Hello friends, myself Nancy and welcome to Knowledge Bites. So today we will start our very first topic of this channel, that is vaccine and vaccination. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना के टाइम पर उससे निजात पाने के लिए केवल एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। तो आज हम ये समझेंगे कि वैक्सीन क्या होता है और वैक्सीनेशन क्या होती है, जो इतनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए। लेकिन उसे समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को पहले समझना पड़ेगा, जिससे कि आप वैक्सीन को अच्छे से हमें समझ में आ जाए। देखिए, इनमें फर्स्ट टर्म जो है वो है पैथोजन। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। और अगर वो डिजीज़ कॉज कर रहा है तब, तो कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के बाहर से एंटर कर रहा है उसको हम बोलेंगे पैथोजन। अब इन पैथोजेंस में क्या क्या हो सकते हैं? वायरस पैथोजन है एक टाइप का, क्योंकि ये क्या करेगा, बॉडी के बाहर से आएगा और बॉडी में डिजीज़ कॉज करेगा। बैक्टीरिया टाइप ऑफ पैथोजन है। इसी तरीके से प्रोटोजोन, ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ पैथोजन है। अब क्योंकि ये पैथोजेंस क्या कर रहे हैं, बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें और क्या बोलते हैं? फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल और एंटीजेंस। एंटीजेंस मीन्स ऐसे पार्टिकल जो क्या करते हैं, बॉडी में डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो पैथोजन हो गया आपका कोई भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें वायरस हो सकता है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं और प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। और क्योंकि ये बॉडी के बाहर से एंटर करेंगे बॉडी के अंदर, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द फॉरेन पार्टिकल्स और एंटीजेंस। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है हमारी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। मीन्स ऐसा सिस्टम बॉडी का जो बॉडी को क्या करके रखेगा? डिफेंस, यानी कि ऐसा सिस्टम बॉडी का जो बॉडी की सुरक्षा करके रखता है, उसको बचा कर रखता है। बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बॉडी की ब्रीदिंग से रिलेटेड। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट से ब्लड को पंप वगैरह करने से रिलेटेड। इसी तरीके से बॉडी में क्या होता है? इम्यून सिस्टम, जिसे बोला जाता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जो बॉडी को बाहर के किसी भी जर्म से, बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन पार्टिकल से बचाकर रखता है, सेफ रखता है। थर्ड टर्म हमारी आती है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। एंटीबॉडीज को बॉडी का क्या बोला जाता है? सोल्जर बोला जाता है। सोल्जर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो क्या करके रखती हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब बॉडी के अंदर अटैक करता है, यानी कि कोई भी एंटीजन जब बॉडी पर अटैक करता है, तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, या आप समझ लो मेडिसिन हो गई, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो ये क्या करती हैं, इन एंटीजन से लड़ने का काम करती हैं और इनको किल करने का काम करती हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के क्या होते हैं? रक्षक होते हैं, जिससे कि बॉडी को क्या कर सकें? बचा के रख सकें। अब बात आती है कि वैक्सीन क्या होती है। आप खुद सोचिए, अगर आपको पता है कि आपको कल अगले दिन क्या होने वाला है, खांसी जुकाम होने वाला है, या आपके सर में दर्द होने वाला है, आपको फीवर आने वाला है, और आप पहले से ही उसकी क्या ले लो? मेडिसिन ले लो। दैट मीन्स आप पहले से ही क्या ले लो? प्रिवेंशन के तौर पर एक मेडिसिन ले लो, जिससे कि क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या होने वाला है? फीवर, तो हमने पहले क्या ले ली? मेडिसिन। तो वो हमने मेडिसिन जो ली है वो इसलिए ली है जिससे कि फीवर फ्यूचर में जो होने वाला है उससे हम क्या हो सकें? बच सकें उससे। हमने पहले क्या ले लिया? प्रिवेंशन ले लिया। इसी तरीके से जो वैक्सीन होती है, वो तो वैक्सीन क्या होती है, जिस भी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट आपको वैक्सीन लगानी होती है, उस पर्टिकुलर डिजीज़ का फॉरेन पार्टिकल, यानी कि वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है और प्रोटोजोन हो सकता है, वो फॉरेन पार्टिकल को क्या किया जाता है? डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर उसकी डेड फॉर्म या फिर एटीन्यूटेड फॉर्म, एटीन्यूटेड मीन्स वीक फॉर्म, जैसे कि कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस का जो वायरस है, कोरोना डिजीज़ का जो वायरस है कोविड का, वो वायरस की क्या करेंगे हम? वो वायरस को या तो डेड फॉर्म में ले लें, ठीक, या फिर एटीन्यूटेड फॉर्म ले लें, मीन्स वीक फॉर्म। ऐसी फॉर्म ली जाती है उसकी जो बॉडी के अंदर जाए तो बॉडी को हार्म ना करे, बॉडी को डिजीज कॉज ना करे, इतने क्वांटिटी में हमने वो ले ली, ठीक है। डेड होगी तो वो हार्म नहीं करेगी, और एटीन्यूटेड मीन्स वीक फॉर्म ले ली, तो वीक फॉर्म इतनी क्वांटिटी में वैक्सीन के अंदर डाली जाती है जिससे कि वो क्या ना करे? हार्म ना करे। तो इसे क्या किया जाता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है, किसी भी एक पार्ट को, एक छोटे से पार्ट को इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर। अब जब बॉडी के अंदर जाता है ये, तो बॉडी का क्या होता है? अपना इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि अपना डिफेंस सिस्टम होता है, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, बाहर से आने वाले पार्टिकल को पहचान लेता है कि ये पार्टिकल जो है वो हमारी बॉडी का नहीं है और ये हमारी बॉडी के लिए कैसा हार्मफुल है। पहचानने के बाद ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को पता लग रहा है कि बाहर से कुछ आ रहा है और वो हमारी बॉडी का नहीं है, तो ये क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है, या आप कह सकते हो ट्रिगर हो जा सकता है, और आप कह सकते हो कि ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने का मतलब ये है कि इसे पता चल गया बाहर से कोई आ गया तो ये
एक्टिव हो गया बिल्कुल। और एक्टिव होने के बाद क्या बनाता है, ये एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है। एंटीबॉडीज़ मीन्स कुछ प्रोटीन्स को रिलीज़ करता है जो बॉडी के क्या थे, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो बॉडी के क्या थे, सोल्जर, तो उनको ये रिलीज़ करता है। ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ फिर इस एंटीजन पर जाकर क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं इस एंटीजन को क्या कर देती हैं, इससे बाइंड हो जाती हैं, यानी कि ऐसे समझ लो आप, इससे रिएक्शन करती हैं और इसको क्या कर देती हैं, फिर किल कर देती हैं। किल करने के बाद क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ जो हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमारी बॉडी में क्या बन गई, एंटीबॉडीज़ बन गई। अब फर्दर फ्यूचर में कभी भी इस टाइप का कोई भी वायरस, यानी कि कोविड का जो वायरस है, जब वो हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, तो क्योंकि इस वायरस के लिए एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं हमारी बॉडी में, हमने ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बना रखी हैं अपनी बॉडी में। कैसे बना रखी हैं, क्योंकि हमने उसको एंटीजन ऑलरेडी दिया था, लेकिन वो एंटीजन था डेड और एटीन्यूटेड। बट अब क्या होगा, अगर फ्यूचर में कभी भी कोविड का जो लिविंग वायरस है वो हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, और एंटीबॉडीज़ तो पहले ही बन चुकी थी उस वायरस के अगेंस्ट, पहले ही आप दे चुके थे, तो क्या होगा, उनको मेमोरी सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर जो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं कि इस टाइप का वायरस पहले भी आया था, इसके लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बॉडी के अंदर हैं, तो एंटीबॉडीज़ और रिलीज होना, सीक्रेट हो जाती हैं, और सीक्रेट होने के बाद क्या होता है, वो कुछ टाइम में बनकर जो वायरस है उस पर क्या कर लेती हैं, अटैक कर देती हैं और उसको किल कर देती हैं। तो इस तरीके से ये वैक्सीन काम करती है। अब ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है आपके इम्यून सिस्टम का है। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी कि डिफेंस सिस्टम, जैसे कि बॉर्डर पर हमारी जो बॉर्डर लाइन है इंडिया की, उसके बाहर से कोई भी अगर अंदर आना चाह रहा है, तो जितनी ज़्यादा आपकी बॉर्डर लाइन सिक्योर होगी उतने ही ज़्यादा हम प्रोटेक्टेड होंगे। इसी तरीके से बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, हम किसी भी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस होंगे, किसी भी जर्म के लिए हम क्या होंगे, प्रोटेक्ट होंगे। अब जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन के अंदर क्या रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं। तो सोल्जर्स, कोई भी तत्व जब बाहर से अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तो पहले तो वो बॉर्डर लाइन होती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है, उसके बाद क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं जो अगर वो अंदर आ जाएं तो उनको किल करने का काम करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब ये हमने बॉडी के अंदर डाला, या डेलिब्रेट, ये तो हमने डेलिब्रेटली किया है, बट अगर डेलिब्रेटली नहीं हो रहा है तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है तो इम्यून सिस्टम उसको क्या करेगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करेगा, यानी कि उसको रोकने का काम करेगा। फिर रोकने के बाद क्या होगा, अगर ये रोक सकता है देन इट्स गुड, बट अगर वो बॉडी के अंदर आ गया है तो क्या होगा, फिर ये एंटीबॉडीज़ को रिलीज करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि पोलियो का वायरस, मान लीजिए ये पोलियो वायरस है, ठीक है। अब पोलियो वायरस ने क्या करा, बॉडी पर किया अटैक, पोलियो के वायरस ने क्या किया है, बॉडी पर अटैक किया है। जब पोलियो के वायरस ने बॉडी पर अटैक किया है तो क्योंकि ये फॉरेन पार्टिकल है, बॉडी को पता लग गया, तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाएगा हमारा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जनरेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम जनरेट होने के बाद क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करेगा। इसने क्या करी, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करी। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, कुछ टाइम में जब ये एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तब ये वायरस पर क्या कर सकती हैं, अटैक कर देंगी, ठीक। बट अगर आप पोलियो वायरस, जैसे पोलियो की जो वैक्सीन पिलाई जाती है बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की, तो पोलियो वायरस के लिए उस वैक्सीन में क्या होता है कि ये जो पोलियो का वायरस होता है, इसी वायरस की कैसी फॉर्म ले ली जाती है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म ले ली जाती है। इनएक्टिव फॉर्म इन द सेंस ऐसी फॉर्म ली जाती है जो बॉडी के अंदर जाएगी, तो वो एंटीबॉडीज़ तो बनेंगी क्योंकि बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, लेकिन वो जब बॉडी के अंदर जा रहा है ये वाला एंटीजन, तो वो कोई डिजीज़ कॉज ना करे, ऐसी फॉर्म होती है इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव फॉर्म ली। अब जब इनएक्टिव फॉर्म आई तब भी क्या हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया। फिर इम्यून सिस्टम जब ट्रिगर हुआ तो अभी आपको होता है कि इम्यून सिस्टम ट्रिगर होकर क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या हो गई, बन गई हमारी बॉडी के अंदर। अब कभी भी ये वायरस आएगा तो एंटीबॉडीज़ फिर से दोबारा से क्या हो जाएंगी, जनरेट, क्योंकि बॉडी में कैसी सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल्स होती हैं। ये मेमोरी सेल्स क्या करती हैं, किसी भी एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए, तो वो मेमोरी में अपनी स्टोर करके रखती हैं कि हाँ पर्टिकुलर एंटीजन आया था, उसके लिए हमने एंटीबॉडीज़ बनाई थी, तो वो पर्टिकुलर एंटीजन फिर से आएगा तो ये मेमोरी सेल्स क्या हो जाएंगी, ट्रिगर। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो ये हो गया आपका वैक्सीन कि पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए उस डिजीज़ का जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसकी डेड फॉर्म ले ली और वीक फॉर्म ले ली और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये इम्यून सिस्टम हमारा ट्रिगर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। ये इंजेक्ट कर रहे हैं जो हम, ये इंजेक्ट करने तक की जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन। बट वैक्सीनेशन होने के बाद इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा, एंटीबॉडीज रिलीज करेगा और एंटीबॉडीज क्या करेंगी, फॉरेन पार्टिकल को अटैक करेंगी। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस, ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द
इम्यूनाइजेशन। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।